नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई के लिए जीएस में हमारा है ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं हम? ज्योग्राफी। 150 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज 151 से आगे देखेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, झारखंड, केरल या पश्चिम बंगाल? तो सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। क्या है? केरल है। 151 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जो किसके भंडारण के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, हेमेटाइट या तांबा? तो बैलाडीला जो है वो हेमेटाइट लोहा के लिए जाना जाता है। ठीक, 152 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज हैं जिन्हें धात्विक लौह का निष्कर्षण किया जा सकता है। इन अयस्कों में आयरन ऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होती है। लौह अयस्क को मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। लौह अयस्क को किस रूप में? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। बैलाडीला की पहाड़ियाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क भंडार हैं जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। मैग्नेटाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। बैलाडीला खदान भारत की पहली मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है। तो पूछ लेगा कि कौन सा जो लौह अयस्क है जो उसकी गुणवत्ता उच्च होती है, तो वो है मैग्नेटाइट। क्या है वो? मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट याद रखना है। और मैग्नेटाइट और क्या याद रखना है कि बैलाडीला की जो खदान है वो भारत की पहली मशीनीकृत लौह अयस्क खदान है। ठीक, अगला है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। 153 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 153 का क्या होगा? ए। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीएस से, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो इस क्लास को जो भी ये सीरीज चल रही है, जो मैंने करा दी है क्लास, साइंस की भी करा दी है। ठीक है, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल यूपीपी भी करा दिया है। और अभी अपनी ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बाद में फिर हम हिस्ट्री या पॉलिटी शुरू करेंगे। तो ये हो गया 153 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? तो ये चारों क्या हैं? ये कोयला के प्रकार हैं। और एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो कोयला का उच्चतम गुणवत्ता होती है। एंथ्रेसाइट कोयला है वो उच्चतम गुणवत्ता का होता है। अगर पूछ ले कि मैग्नेटाइट, अगर लोह में पूछ ले कि लोह का उच्चतम गुणवत्ता किस लोह में होती है, तो वो होती है मैग्नेटाइट में। कौन से लोहे में होती है? मैग्नेटाइट। तो दोनों याद रखने, मैग्नेटाइट लोहे का उच्चतम रूप है और एंथ्रेसाइट कोयले का उच्चतम रूप है। ठीक, तो 154 का क्या हो जाएगा? डी। अगर पूछता है कि निम्न कोटि का कोयला कौन सा है, तो पीट जो होता है, पीट कोयला, वो सबसे निम्न कोटि का होता है। किसका होता है? निम्न कोटि का। किस कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं? तो उसे बोलते हैं लिग्नाइट को। क्या बोलते हैं? लिग्नाइट को बोलते हैं। ठीक है, अगला है बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो मुलायम कोयला किसे बोलते हैं? बिटुमिनस को। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। किसमें? घरेलू कार्यों में। किसका? बिटुमिनस का। और कोयले का सबसे उच्चतम कोटि कौन सी है? एंथ्रेसाइट। तो चारों कोयलों का याद रखना है, चारों की अपनी अपनी विशेषता है। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और सबसे लो क्वालिटी का कौन सा होता है? पीट कोयला होता है, जो निम्न कोटि का होता है और इसे जलाने पर राख एवं धुआं निकलता है। अगला है, लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ स्थित है? तो टिस्को आपकी है जमशेदपुर में। 155 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नेवेली हीरा, सोना, लिग्नाइट या चूना पत्थर? तो नेवेली है लिग्नाइट के लिए। 156 का क्या हो जाएगा? सी। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध नेवेली। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। तो 157 का हो जाएगा ए। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का। मध्य प्रदेश में हीरा, तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? सोना। कहाँ पे? कोलार की खान से। कोलार की खान से क्या पाया जाता है? सोना। ठीक है, कहाँ से? कर्नाटक से। सोना, ठीक है, हीरा पूछेगा तो कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और सोना कहाँ से? कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, भूटान, चीन? तो कैलाश पर्वत है चाइना में। तो 159 का क्या हो जाएगा? डी, चाइना। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? चीन में। अगला प्रश्न है, सादिया और धुबरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो सादिया से धुबरी के बीच में जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और 160 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 160 का सी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो वो कौन सा ग्रह है? मंगल, बुध, शुक्र या वरुण? तो वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र। शुक्र को ही हम सुबह का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को बोलते हैं। ठीक, और ये भी याद रखना है अब आपको कि सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से कौन सा ग्रह निर्मित है? तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है पेपर में। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर? तो किसे? अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। 162 का क्या हो जाएगा? बी। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को। तो ये तीनों याद रखने, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। उत्तर में कानपुर है तो उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। दक्षिण में कोयम्बटूर है तो दक्षिण का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जूट उत्पादन प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। 163 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 163 का क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक, पश्चिम बंगाल राज्य भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। इसे सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। किसे बोलते हैं? जूट को। किसे बोलते हैं? जूट को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय वन सेवा का वन सेवा प्रमुख होता है। कौन होता है? वन सेवा प्रमुख होता है। और 164 का क्या हो जाएगा? ए। 164 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही है। ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं तीन, IAS, IPS और IFS। ठीक है, और इनका अनुच्छेद 312 में उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं IAS, IPS और IFS, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तंबाकू, कपास, धान या जूट? तो ये होती है जूट के लिए। और 165 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, जारवा एक आदिवासी जनजाति है, कहाँ पर निवास करती है? जारवा हिमालय में, लक्षद्वीप में, श्रीलंका में या अंडमान निकोबार में? अंडमान द्वीप में। तो जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पर है? अंडमान द्वीप में है। और 166 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया? तो कौन सी परियोजना थी वो? सरदार सरोवर बांध, कोनान बांध, भाखड़ा नागल बांध या अलमट्टी बांध? तो वो है सरदार सरोवर बांध। क्या है? सरदार सरोवर बांध है, जिसमें विश्व बैंक ने पहले धन दिया था लेकिन बाद में पीछे हट गई। 167 का क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सौर ऊर्जा, भूतापीय पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इन तीनों को किया गया, सौर ऊर्जा, भूतापीय, पवन। तो 168 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, गुजरात या जम्मू कश्मीर? तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 169 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, वो है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक है, तो 170 का क्या हो जाएगा? डी। हाल ही में बैरन द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ये भी याद रखनी है। कितनी है? 732 मीटर है। और नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? अक्षय ऊर्जा, जीवाश्म, परमाणु या इनमें से कोई नहीं? तो 171 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा इनमें से कौन सी है? कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देती है। कौन? परमाणु ऊर्जा। अगला है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, लद्दाख में, सुंदरबन में या नैनीताल में? तो फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में।
172 का क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल। और 173 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। चाय के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए असम है। चाय के लिए क्या है? असम। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक है। और रबड़ के लिए केरल है। और जूट के लिए पश्चिम बंगाल है। जूट के लिए क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चारों याद रखने हैं। रबड़ के लिए केरल है, जूट के लिए पश्चिम बंगाल है, कॉफ़ी के लिए कर्नाटक है और चाय के लिए असम है। अगला है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो 174 का हो जाएगा ए, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि को क्या बोलते हैं? जलोढ़क तलछट। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के बरसड़ के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? अग्रभाग, स्तरीय, पर्वतीय या संवहनी? तो पश्चिमी घाट किस प्रकार के बरसड़ से के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पर्वतीय। तो 176 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 176 का सी। IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, एस, सी और जे, सीनियर चीफ जस्टिस, ऐसे करके याद कर लो। एस से हो जाएगी सिंधु, सी से हो जाएगी चिनाब और जे से हो जाएगी झेलम। तो इसका 177 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 177 का सी। तीन नदियाँ जो हैं, ये तीनों नदियों को याद रखना है। तीन पश्चिमी नदियाँ हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, जिन पर किसका नियंत्रण है? पाकिस्तान का। सी जे है ना, सी, एस, सी और जे। और तीन नदियां हैं पूर्वी नदियां, जिन पर किसका है? ब्यास, रावी, सतलज पे किसका है? भारत का नियंत्रण है। तो दोनों को याद रखना है, पूर्वी नदियों पर भारत का नियंत्रण है और पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। तीनों नदियाँ पाकिस्तान वाली भी याद रखनी है, कौन कौन सी तीन हैं, और भारत की तीनों याद रखनी है, ब्यास, रावी, सतलज। ठीक है, ब्यास, रावी, सतलज। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह देश है? पूर्वांचल की जो पर्वत श्रृंखला है वो किस देश के बीच है? तो वो है म्यांमार के साथ में। कौन सा है? म्यांमार। और 178 का क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड काटकर बनाया गया था कब? 2000 में। कब बनाया गया था? 2000 में। ठीक है, छ, ऊ और झा, ये मैंने पहले याद किया था, छऊ झा। 1, 9 और 16, ये 9 नवंबर 2000 को बना था। कब? अगर तारीख भी पूछ लेगा तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। छा से छत्तीसगढ़ है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। और झा से झारखंड है, 16 नवंबर 2000 को कौन बना था? झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काट कर बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया था। ये 27वां राज्य था। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। और 4 धाम जो हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहीं के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, उत्तराखंड के। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वन स्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो किसके निकट है? मलेशिया के। किसके? मलेशिया के। व्याख्या देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निकटतम देश मलेशिया है, जिसकी दूरी कितनी? 946 किलोमीटर है। ठीक, जबकि बांग्लादेश से 1915 है, इंडोनेशिया से 2382 है, नेपाल से 2609 किलोमीटर है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? तो कर्क रेखा के कौन सा शहर दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। तो कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है भुवनेश्वर। ठीक है, 182 का क्या हो जाएगा? डी, क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? पागोंग त्योसो लद्दाख, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, सांवर झील राजस्थान या चिल्का झील उड़ीसा। 183 का हो जाएगा डी, चिल्का झील उड़ीसा है। जो कैसी झील है? भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील है, लैगून झील है। कौन? चिल्का झील उड़ीसा की।
सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है? सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो ये होता है 10:01। 184 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 184 का क्या हो जाएगा? ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो 184 का क्या हो गया? ए। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और ये कपास के लिए महत्वपूर्ण है, कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। नाम देख ले रहे हैं। काली मिट्टी का क्या नाम है? रेगुर है, करेल है, कपास मृदा है। बागर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़, दोमट, मटियार या खादर। ऊसर को रेह, बंजर, कल्लर। और बलुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? भूड़ मिट्टी। बलुई को क्या बोलते हैं? भूड़। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। ठीक है, कैसी है? मीठे पानी की झील है बूलर झील। अगर लैगून झील पूछेगा तो क्या बताओगे? चिल्का झील, उड़ीसा। सबसे बड़ी भारत की लैगून झील कौन सी है? तो है चिल्का झील, उड़ीसा। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। तो वो है चावल। ठीक है, सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है चावल। 187 का क्या हो जाएगा? ए। अगर मेरी स्पीड आपको कम लगती है तो आप इसकी वो स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, 1.25 या 1.50 बढ़ा के या 1.75 करके भी देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, अगर स्पीड कम लग रही है तो भारत 187 का क्या उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम में स्थित क्या है? ये कल्पक्कम तेल शोधनशाला है, जल विद्युत शक्तिगृह है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है या परमाणु परीक्षण स्थल है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है और क्या है? ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। 188 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? तो कार्बन सिंक का मतलब है मनुष्य ने किसे मिटा दिया है? वनों को मिटा दिया है। तो 189 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब हम कहते हैं मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक, तो प्रकृति के कार्बन सिंक क्या है? वन है। प्रकृति के कार्बन सिंक क्या है? वन है। ठीक है, तो हमारा तात्पर्य किससे होता है कि मनुष्य ने वन संसाधन को समाप्त कर दिया है। व्याख्या देखेंगे इसकी। वन, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जब यह कहा जाता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है तो इसका अर्थ होता है कि वनों का विनाश हो रहा है। ठीक, कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है मतलब वनों का विनाश हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों को इनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा मानसून? केरल में। कहाँ जाएगा? केरल में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो इसका क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4। क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। अगला है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो द गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। 191 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है? पुराना प्रश्न है, गुजरात में लगाया था, 2011 में पूछा गया था। ठीक है, अभी इसका हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में प्लांट है। अगला प्रश्न है, लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलती है? चेन्नई हैदराबाद, चेन्नई आगरा, चेन्नई बेंगलुरु या चेन्नई गुवाहाटी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई बेंगलुरु। कौन सा उत्तर हो जाएगा? चेन्नई बेंगलुरु के बीच में लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। 194 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश राज्य को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ, गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल में? तो कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। 196 का क्या हो जाएगा? डी। तो आपको बंदरगाह भी पढ़ने हैं, क्योंकि बंदरगाह से ही प्रश्न पूछा जाता है। सरसरी नज़र से देख लो, 13-14 मुख्य बंदरगाह हैं। कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है? प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से एक हमें आइडिया लगता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या छोड़नी है, और यही मेन चीज़ होती है परीक्षा में कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, ना कि कोई पढ़ा रहा है बस पढ़े चले जा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है सिलेबस, उसके बाद में प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर जब पूरा हो जाता है उसके बाद में हम देखते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। अगला है, बेमेल जोड़ा बताना है। झरिया झारखंड में खनन होता है, यहाँ से सही है। और कोडाई कनाल हिल स्टेशन है, ठीक है। गाजियाबाद बंदरगाह है, ये गलत है।
तो और शिरडी धार्मिक स्थल है, ये भी सही है। तो 197 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कारगिल की चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से भारतीय हिस्से को कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है, वो है कारगिल, और इसलिए वो हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो 198 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 198 का? ए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, और ये इंपॉर्टेंट है। वन अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा गया है। कहाँ पर है ये? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। तो ये भी याद रखना है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। अगला है, किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है? तो गया तो बिहार में है। तो 201 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 201 का क्या होगा? ए। किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? तो देहरादून, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई। तो दृष्टि से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। और 203 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 203 का ए। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूरत शहर है सूती वस्त्रों के लिए। सूरत शहर किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए है। 204 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 204 का क्या हो जाएगा? बी। वैसे ये क्लास 200 पे ख़त्म करनी थी, लेकिन और 2-4 प्रश्न और हैं, तो आपका ये है ज्योग्राफी 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्या? ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम पॉलिटी देख लेंगे या फिर हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, वो कल डिसाइड होगा, कल की क्लास में। निम्नलिखित में हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है? शाहजहाँपुर, सिल्वर, औरैया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, शाहजहाँपुर औरैया से संबंधित है। 205 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इसकी व्याख्या देखेंगे। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर लाइन सिल्वर से संबंधित नहीं है। यह पाइपलाइन कावस, अंटा, औरैया, शाहजहाँपुर के उर्वरक कारखानों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। ठीक है। फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं? केरल में, असम में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। 206 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इसकी व्याख्या देखेंगे। देखो, फूलों की सर्वाधिक किस्में उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रश्न कब पूछा गया था? 1991 में। ठीक है, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। अब अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फूलों की किस्में कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है। अगला है, कराकोरम राजमार्ग जोड़ता है भारत को चीन से, पाकिस्तान को चीन से, भारत और सोवियत संघ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कराकोरम राजमार्ग जो है वो पाकिस्तान तथा चीन को जोड़ता है। 207 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं। वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो बिरहोर जनजाति रहती है झारखंड में। कहाँ पर रहती है? झारखंड में। अब जनजाति भी पढ़नी है हमें, कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 जनजातियाँ हैं, उन्हें याद रखना है मुख्य मुख्य। जैसे लेपचा कहाँ पर है? सिक्किम में है। थारू कहाँ पर है? थारू आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में। ठीक है, जौनसारी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ ऐसे ही याद रखनी है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो बिरहोर जनजाति कहाँ पर है? बिरहोर आदिवासी झारखंड में है। 208 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। 209 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 209 का क्या हो जाएगा? सी। और ये आपके अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए थे ज्योग्राफी से, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, कल से हम पढ़ेंगे पॉलिटी या फिर हिस्ट्री। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की क्लास के 200 कितने प्रश्न थे? 209 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।